नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है। देसी भाषा में इसे सावन भी बोल देते हैं और सामन भी बोल देते हैं, ठीक है। वैसे इसे शुद्ध भाषा में श्रावण बोला जाता है। दोस्तों, इस महीने में अगर कोई भी साधना की जाए तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है और उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी कहता, कोई भी साधनाएं करनी है तो गुरु के सानिध्य में करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विपरीत प्रत्यंगिरा साधना। ये एक ऐसी देवी है, मतलब कि जिनका बार कभी खाली नहीं जाता। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, जैसे मान लीजिए शत्रु आपको परेशान कर रहा है आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, सामाजिक, शारीरिक, किसी प्रकार से आपको परेशान कर रहा है, आपके दिमाग पे असर डाल रहा है, आपके घर में बुरी शक्तियाँ छोड़ रहा है, तो वो उसका अंत करेंगी। वो मंत्र उसको ख़त्म कर देगा या फिर उसको वापस उसी के पास भेज देगा जहाँ से वो आया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम विपरीत प्रत्यंगिरा साधना के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपके शत्रु निरंतर आप पर अविचारक कर्म कर रहे हैं या फिर निरंतर आपको किसी न किसी तरह से आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक क्षति पहुँचा रहे हैं, आपके भविष्य को चौपट कर रहे हैं तथा और आपको किसी भी तरह से बुरी शक्तियों के द्वारा परेशान कर रहे हैं, आपके घर पर किसी तरह का किया करवाया है, तो इस साधना को करने के बाद, इस मंत्र को जाप करने के बाद भद्रकाली यानी कि माँ काली आपके घर में निवास करेंगी और जो भी बुरी शक्ति है वो वापस वहीं पर चली जाएंगी जहाँ से वो आई होंगी। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने किसी तरह की मूठ छोड़ी है, तो दोस्तों अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं और माँ को प्रार्थना करते हैं तो वो वापस उसी के पास चली जाएगी जिसने आपकी तरफ वो भेजी होगी। या फिर आपको किसी प्रकार से शत्रु परेशान कर रहा है या आपको किसी भी तरह से टॉर्चर कर रहा है तो वो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा राजकीय बाधा, अरिष्ट ग्रह बाधा निवारण में अथा खोया हुआ पद और खोया हुआ धन, अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसे की कमी है और आपकी आयु भी बढ़ती है और आपका यश भी बढ़ता है और आपका तेज भी बढ़ता है, दोस्तों आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होगी ये साधना करने के बाद। तो आपको कैसे साधना करनी है वह मैं आपको सारी विधि और वह मंत्र बता देता हूँ। दोस्तों, ये साधना करने के लिए आपको एक खाली रूम चाहिए, एक कमरा जो शुद्ध हो, पवित्र हो और शांति प्रिय हो। दोस्तों, आप घर का कोई भी ऐसा कमरा देख लीजिए जिसमें शांति हो। आपको उत्तर की तरफ मुंह करना है और माता का दरबार सजा देना है। एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, कोई चौकी है या फिर आप ईंटों से बनाकर आसन लगा सकते हैं या फिर कोई बेंच है, उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाकर माता भद्रकाली या फिर आप विपरीत प्रत्यंगिरा माता की फ़ोटो भी लगा सकते हैं बनवाकर। आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आपको दुकान से मिल जाएगी, नहीं मिलती तो आप मैंने आपको बता दिया, आप नेट से डाउनलोड करके उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं और आप उसे फ्रेम में भी लगवा सकते हैं या आप सीधा पेपर पे चिपका कर भी आप अपने सामने बेंच पर रख सकते हैं। जो दरबार होगा उसका मुंह उत्तर की तरफ करना है, ठीक है। और आपको लाल फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला भी आप डाल सकते हैं और सिंदूर से तिलक करना है। उनके सामने एक थाली रखनी है, उसके अंदर दीपक रखना है, जोत लगानी है, धूप लगानी है, पुष्प चढ़ाना है। अगर कोई खुशबूदार इत्र है वो भी आप छिड़क सकते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आसन लगा लेना है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर आप जब आसन लगाते हैं तो आप एक बात ध्यान में रखना, आपका आसन जो आपने दरबार लगाया उससे थोड़ा नीचे हो और जो आपने दरबार लगाया है, जो हम चौकड़ी लगाकर बैठते हैं, उस हमारे घुटने होते हैं उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, आपको इस मंत्र का
11 माला जाप करना है डेली, और आपको एक समय ही करना है, या तो आप सुबह के समय कर सकते हैं, आपको रात को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये साधना रात्रि में 11 बजे करें तो आपके लिए अधिक फलदायी होगी। दोस्तों आपको इस मंत्र का 11 माला जाप करना है, और किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको अपना आसन बिछा लेना है। आसन बिछाकर उसके बाद अपने गुरु मंत्र का ध्यान करना है, गुरु साधना करनी है, गुरु कृपा प्राप्त करनी है, गुरु को स्मरण करना है, गुरु मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपको गणेश भगवान की वंदना करनी है, उनको याद करना है। फिर अपने पितर देवता, कुल देवी देवता, धरती माता, पंचतत्व यानी कि सबको स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको संकल्प कर लेना है। संकल्प करने के बाद आपको देह रक्षा का मंत्र पढ़ना है। देह रक्षा मंत्र पढ़ लेने के बाद आपको अपनी जो इष्ट देव हैं उनको स्मरण करना है। फिर आपको जिसकी आप साधना करना चाहते हैं उनका स्मरण करना है, और उसके बाद आपको एक ध्यान मंत्र करना है। जो मैंने आपको साधना बताई है इसका एक ध्यान मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं आपको बोल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं, मंत्र को आप याद कर सकते हैं, या फिर आप एक पेज पर लिख सकते हैं। आपको ये ध्यान मंत्र पढ़ना है। ध्यान मंत्र पढ़ लेने के बाद आपको जो मेन मूल मंत्र है उसका जाप करना है। वो इस तरह से है, ओम एम ह्रीं श्रीं प्रत्यंगिरे माँ रक्ष रक्ष मम शत्रुन भंजय भंजय फे हुम फट स्वाहा। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आपको ये मंत्र नोट कर लेना है और इसे अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों ये मंत्र आपको याद ही करना होगा, और आपको 11 माला जाप करनी है, और 11 माला आपको नेत्र बंद करके ही जाप करना है। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके गुरु हैं तो आप ये साधना करेंगे तो ये आपकी साधना 100% फलित होगी। दोस्तों अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप हनुमान जी को और महादेव जी को गुरु मानकर साधना कर सकते हैं। हाँ ये होगा आपको कुछ प्रतिशत इसका फ़ायदा मिलेगा, आपको शत्रु से मुक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों अगर आप इसे प्रॉपर सिद्ध करना चाहते हैं, जो मैंने साधना बताई, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप इसकी डेली एक माला कभी भी जाप कर सकते हैं जब आपका दिल करे। भगवान शिव या माँ दुर्गा, माँ काली कहीं भी मंदिर में जाकर एक माला जाप करना है, और अपने शत्रु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको उनसे निवेदन करना है जो भी आपकी समस्या है। दोस्तों अगर आप लोग नॉर्मल ये मंत्र करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एक माला करना है, और फिर आपको प्रार्थना करना है और डेली करना है। अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो डेली एक माला आपको जाप करनी है 1 महीना। दोस्तों अगर आप इसे नवरात्रों में करते हैं तो आप 9 नवरात्रों में सिद्ध कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है, इसमें भी आप 15 या 20 दिन या फिर महीने में सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ और पावन अवसर होते हैं। आप चाहे तो शिवरात्रि की सारी रात जाप करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रहण में भी इसे जप कर सकते हैं। वहाँ भी आप पानी में खड़े होकर ना अभी तक एक माला जाप करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप 11 माला जपते हैं तो मंत्र अचूक अमोघ बाण की तरह, अस्त्र की तरह काम करेगा। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं तो इस मंत्र को जरूर इस्तेमाल करना। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट करके ये बातें पूछ सकते हैं, साधनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चनों के उत्तर आपको मिल जाते हैं तो मैं मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझूंगा या फिर आभारी समझूंगा कि मैं आप लोगों की सहायता कर सका या आप लोगों को हेल्प कर सका। दोस्तों बस आप कोई भी साधना करें तो सोच समझ और विचार कर करें। दोस्तों अगर आप साधना गुरु के सानिध्य में करते हैं, गुरु से मंत्र प्राप्त करके करते हैं तो बहुत अच्छा है। दोस्तों एक बात और बता दूं, ये मंत्र बहुत ज़्यादा गुप्त है। दोस्तों मैंने आपको पूरा मंत्र बता तो दिया, आप लेकिन सोच समझ के साधना करना। अगर आपका दिल मतलब कि मजबूत है, अगर आपका मतलब कि दिल कमज़ोर नहीं है तो अभी आप ये साधना न करें, क्योंकि साधना करते वक्त किसी भी तरह का प्रतिरोध देवी देवताओं की तरफ से आ सकता है, किसी भी तरह की अड़चन पैदा हो सकती है, परीक्षा हो सकती है जो आप नहीं दे सकते, तो आप ये साधना न करें। दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना, आपको भोग अर्पण जरूर करना है। डेली साधना के बाद आपको भोग चढ़ाना है। भोग में आप बतासे चढ़ा सकते हैं या फिर खीले मीठी खीलों का प्रसाद आप इकट्ठी लाकर रख लीजिए, आधा किलो किलो। डेली आप कोयली में
एक कटोरी में थोड़ा सा रख के और उनके सामने रख दीजिए और उन्हें अंत में साधना होने के बाद उन्हें समर्पण कर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो बच्चों को प्रसाद बांट सकते हैं। आपको ये प्रसाद घर में नहीं खाना, छोटे बच्चों को बांटना है। अगर आप बतासे रखना चाहें या बूंदी रखना चाहें, लड्डू रखना चाहें, वो आपकी इच्छा। आप कोई भी प्रसाद रखिए, आप रख सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान में रखना, साधना की अगर आप जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डेली सही समय में, उसी समय में मंत्र जाप करना है जब आपने पहले दिन साधना की थी। डेली आपको उसी दिन साधना करनी है। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको आसन अपनी जगह से नहीं हिलाना। जहाँ पर आपका आसन पड़ा है आपको वहीं रखना है। दोस्तों मान लीजिए आपने पहले दिन साधना की, पहले दिन साधना करने के बाद आपकी माला पूर्ण होगी तो आपको अपना आसन थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ के ही उठना है और आपको प्रार्थना करनी है, हे गणेश भगवान जी, मैं आज की साधना के लिए विराम चाहता हूं, मैं बाकी कल को करूंगा। आपको इस तरह से बोलकर उठना है। दोस्तों संकल्प में हमेशा गणेश भगवान का महत्व रहता है। हम गणेश भगवान को साक्षी मानकर हमेशा हम संकल्प करते हैं, ताकि दोस्तों ये जो संकल्प होता है ये एक लाइसेंस की तरह काम करता है, ताकि आपको अपनी साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दोस्तों आप क्या करते हैं, अगर आप साधना बिना संकल्प के करते हैं तो आधा पुण्य इंद्र ले जाता है, जिससे आपकी साधना सफल नहीं होती। दोस्तों आपको हाथ में अक्षत या फिर पानी, अक्षत मतलब क्या होता है, चावल, या फिर पानी, या फिर आप पुष्प, आप इनमें से तीनों में से कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं और आप संकल्प करके गणेश भगवान के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प को आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ में लेकर संकल्प करके गणेश जी के ऊपर चढ़ा देना है। दोस्तों अगर आपके पास जल है तो जल को आपको दाएं हाथ में लेना है। संकल्प करने के बाद अपने आसन के पास, यानी कि जहां पर आपका आसन है वहां पर धरती पर छोड़ देना। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः का जाप करके उसके बाद अपनी जो अनामिका उंगली होती है, जो चीची उंगली के पास, उससे आपको धरती पर इस तरह से घिसाना है और अपने मस्तक पर लगा लेना है। अगर आप अक्षत का संकल्प लेते हैं वो भी आपको उसी तरह से करना है, गणेश के ऊपर अर्पण करना है। दोस्तों इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं और आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। उसके बाद आप अपना आसन मोड़िए और उठ जाइए। दोस्तों उस रूम में कोई ना जाए और किसी तरह की छेड़छाड़ ना, कोई सामान इधर से उधर ना हो, और उस रूम को आप साधना करने के बाद बंद कर दीजिए। दोस्तों जब आप साधना करते हैं तब भी आप रूम को बंद कर सकते हैं, अपनी कोई भी विंडो खोल सकते हैं या रोशनदान है खुला वो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन आपको दरवाजे बंद कर लेने हैं। दोस्तों मैंने आपको मंत्र बता दी, विधि बता दी। उसके अलावा दोस्तों आप एक चीज़ का ध्यान में रखना, जब भी आप ये साधना करें तो आपको बाल ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है। प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण नहीं करना है। मांस मदिरा पान आदि से दूर रहना है। किसी भी स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी, कोई चुगली निंदा नहीं करनी। अगर आप जितना हो सके तो घर से बाहर ना जाएं। अगर आपकी मजबूरी, आप कोई जॉब करते हैं तो जाएं। ध्यान में रखें, अपनी साधना का जिक्र आप किसी को ना करें, अपनी साधना को गुप्त रखें। दोस्तों जिस माला से आप जाप करेंगे उस माला को भी आप उसी रूम में छोड़ दें, अपने साथ न रखें। दोस्तों जो मंत्र से आप साधना कर रहे हैं, आप जहां पर भी बाहर जाएं उस मंत्र को मन में जपते रहें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। उस देवी को याद करते रहे, उस देवता को याद रहे, इससे आपको साधना में बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। बस दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए। दोस्तों हमने आपके लिए इतनी अच्छी साधना बताई तो आप लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिए, इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं लाइव आना चाहता हूं। दोस्तों मैं लाइव बहुत जल्द आऊँगा। मैं आपको बता दूं, लाइव में आपको जब भी आऊँगा आपको मैं एक पोस्ट करूँगा। आप YouTube चैनल देखते रहिए हमारा, वहाँ पर मैं एक पोस्ट करूँगा, वहाँ मैं आपको समय बता दूंगा और तारीख बता दूंगा किस दिन मैं आऊँगा। आप उस दिन आप लाइव पे आके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आऊँगा, 4-5 दिन के अंदर मैं आपको लाइव पे ज़रूर मिलूँगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।